देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमातारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान की प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती है, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में स्कंद माता को मोक्ष की द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ स्कंद माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। और माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप में माँ स्कंद माता को सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। स्कंद माता के पूजा करने से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। तो माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता स्कंद माता की पूजा हमें कैसे करनी है, माँ का स्वरूप क्या है जिसे हमें पूजा करते समय ध्यान करना है, माँ का बीज मंत्र क्या होगा और जो हम ध्यान करते हैं उस समय हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, इस दिन हमें किस रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, इस दिन माँ को भोग में क्या अर्पित करें, इस दिन माँ को कौन सा फूल अर्पित करें। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं माता की पूजा विधि। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो पूरे नवरात्रि तो सबसे पहले हमें सुबह में उठनी है, घर के साफ सफाई करके अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र हमें धारण कर लेना है। इसके बाद में हमें सूर्य भगवान को जल देना है। तो बता दूं कि इस दिन आप लोग लाल पीला वस्त्र पहन करके पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग का वस्त्र पहना जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगी। आप लोग लाल या पीला वस्त्र पहन करके, हरा ये सब पहन करके आप लोग पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें सूर्य भगवान को जल देना है। इसके बाद में आप जहाँ भी पूजा करती हैं वहाँ आप लोग धूप दीप ये सब जला करके माता को जो भी सामग्री है आप लोग अर्पित करके माता रानी का पूजा कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि माता का स्वरूप क्या है जिसे हमें पूजा करते समय ध्यान करनी है। तो देखिए, माता स्कंद माता का जो स्वरूप है वो मन को मोह लेने वाला स्वरूप है, क्योंकि स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं हाथ के ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में ली हुई है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल सुशोभित है। बाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में ही है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। इनका वर्ण एकदम श्वेत है और ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। शेर पे सवार होकर के माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती है, उन्हें अपनी खुशियाँ प्रदान करती है। माँ स्कंद माता के इस दिन स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको हाथ में जो जल और अक्षत फूल है वो माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद पूरे विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजन करनी है और जो भी सामग्री आपके पास में उपलब्ध है वो सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। माँ स्कंद माता को इस दिन लाल या पीला फूल चढ़ाएं। इस दिन माँ को केले का भोग लगाया जाता है। इसके बाद में माँ के भोग में लौंग इलायची जरूर डालिएगा, क्योंकि माता को लौंग इलायची बहुत प्रिय है। और बता दूं कि माता के भोग में तुलसी का पत्र नहीं डाला जाता है, ठीक है, तो डाल दीजिएगा। इसके बाद में माँ के चरणों में कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप चाहे तो किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो वो जाप कर सकते हैं, या कोई आप अगर दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो वो लोग आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आज स्कंद माता का दिन है, तो इस दिन 11 या 21 बार आपको माता स्कंद माता के मंत्रों का जाप जरूर करनी चाहिए। अब आप पूजा कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, सप्तशती दुर्गा का पाठ कर लेते हैं। इसके बाद में हमें माता की कपूर से आरती करनी है। आरती करने के बाद में हमें प्रतिदिन माता के चरणों में क्षमा याचना जरूर करनी है, क्योंकि जो भी पूजा में कमी होती है उसके लिए हमें माता से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए।
उसके बाद शाम के समय में भी हमें माता की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से आप चाहे तो कर सकते हैं, या शाम में आप दीपक जला करके माँ को भोग लगाइएगा और माँ के शाम में भी आप लोग आरती कपूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको भी संतान सुख की प्राप्ति की कामना है तो उन्हें आज के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा की आराधना करें। पति पत्नी चाहे तो दोनों साथ में बैठ करके तब माता दुर्गा की आराधना करें। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। तो स्कंद माता का जो मंत्र है वो है ओम स्कंद मात्राय नमः। तो इसी मंत्र का जाप करके जितना भी आपसे हो सके उतना आप जाप कर ले। चाहे तो दोनों आदमी कर सकते हैं या पति पत्नी में से कोई एक आदमी भी बैठ करके कर सकता है। इसके बाद में माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो, स्वस्थ और दीर्घ आयु हो, संतान की प्राप्ति हो। और आज के दिन माँ को केले का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसको थोड़ी देर बाद उठा करके अगर आपको कन्या मिल जाती है तो कन्या को भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा और कन्या से आशीर्वाद ले लीजिएगा। इसके बाद में आप खुद भी उस भोग को ज़रूर खाइएगा, ठीक है। और जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो आज के दिन 9 और 10 अध्याय का पाठ करेगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें माँ स्कंद माता की पूजा करनी है। अपने जो भी मनोकामना है वो माँ के चरणों में रखनी है। तो माता चाहेगी तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होगी। तो सब लोग बोलिए माँ स्कंद माता की जय। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें माँ स्कंद माता के नवरात्रि के 5वें दिन पूजा करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को नवरात्रि के 5वें दिन के पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।